4-5 पॉइंट्स हैं। एक ये है कि इमरान खान साहब सेनेट इलेक्शन के बाद अचानक आम इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं, मिड टर्म इलेक्शन का। दूसरा ये है कि इसराइल तैयारी कर रहा है, कर सकता नहीं, कर रहा है ईरान के एटमी तनसीबात पर हमले की, और उसका मामले से अब माहदे से है ताल्लुक़ के अमेरिका के साथ ईरान का मामला अगर हो जाता है तो उम्मीद है कि टल जाएगा। ठीक। और कशमाला तारक की बरतरफी का फैसला हो चुका है। आप इतनी बड़ी बड़ी खबरें इतनी आसानी से कैसे दे देते हैं? जब खबर है बस आसानी से ही दी जाती है। आप सिर्फ ये प्रोसेस बाकी है, सदर को रेफरेंस भेजना और सदर उन्हें बरतरफ कर सकता है। करायन ये कह रहे हैं कि बरतरफी का फैसला हो चुका है, वरना इस तरह डॉक्टर फिरदौस आशा कमान दंदनाते हुए गुफ्तगू नहीं कर सकती थी। ठीक। जो है ना इनका मामला, देखिए महाभारत से पहले जो कमांडर था अर्जुन, वो गया महाराज कृष्ण के पास और उसने कहा मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। उसने पूछा अर्जुन क्या तुम सच्चाई पर हो? उसने कहा हूँ तो मैं सच्चाई पर। तो कृष्ण ने कहा सच्चाई का कोई रिश्तेदार नहीं होता। कितना खूब कहा। तो ये जो लोग हैं ना, रज़ा रब्बानी, ये खिलौने और शेरी रहमान और सारी पार्टियों के लोग ही, ये इनका सच्चाई से कोई ताल्लुक़ रिश्ता वास्ता नहीं है। ये सारे अपने लीडरों के ग़ुलाम हैं, उनके पैरोकार हैं, और सच बोलने की तौफीक इनमें से किसी को नहीं है। किसी पार्टी में किसी में जुर्रत नहीं है। नदीम चंद ने थोड़ी सी जुर्रत की थी, उससे कहा इस्तीफ़ा दे दो अगर हमारी पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं है। हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं थी। खान साहब की किया था अपनी जिद थी उनकी कि मैं कोयटा नहीं जाना चाहता, उसमें क्या हर्ज था? है जी, वो कहते कि मैं सर के बल आता हूँ, शहरियों के साथ जुल्म हुआ है, जहाँ कहीं हुक्मरान जो है शहरियों के बाप की तरह होता है। तो उसने अच्छा किया कि इस्तीफ़ा दिया और पेंट छुड़ा ली। गुजारे ये है, इकबाल ने कहा था शरीक हुक्म ग़ुलामों को कर नहीं सकते, ख़रीदते हैं फ़कत उनका जौहर इदराक। कायद आज़म ने हमें आज़ादी दिलाई, हमने तैयार कर लिया कि हम ग़ुलाम बनेंगे। अब अंग्रेज़ तो चले गए तो चंद ख़ानदानों के ग़ुलाम बनेंगे, या जो कोई मुल्क का हुक्मरान होगा, या इस्टेब्लिशमेंट के ग़ुलाम बनेंगे। ये कैसे हमला है पार्लियामेंट पे? उन्होंने कहा आइन पे और पार्लियामेंट पे क्या हमला है? और शेरी रहमान जो खुफिया मुलाकातें करती हैं, उन्होंने ये कहा कि बड़ी मसरत से कि उनको एतमाद नहीं है अपने अरकान पे। तो पीपल्स पार्टी के अरकान पे एतमाद किया जा सकता है जब चाहे इस्टेब्लिशमेंट उन्हें अगर ख़रीदना चाहे और उन पर दबाव डालना चाहे। खुद जरदारी साहब जो हैं उन पर एतमाद किया जा सकता है। वो एक पीडीएम में एक वादा करते हैं, फिर इसे पूरा नहीं करते, इस्टेब्लिशमेंट से जा मिलते हैं, सौदाबाजी करते हैं। तो बात यह है कि सच्चाई का तकाजा तो ये है कि ख़रीदो फरोख्त को रोकना चाहिए। ठीक। अब ये जिम्मेदारी तो पूरी कौम की है, सियासी जमातों की है। चेयरमैन सेनेट के वक्त अगर ख़रीदारी की गई तो अब आप ये कह रहे हैं, बड़ी मसरत से शेरी रहमान कह रही हैं कि ख़रीदारी का अब हमें ख़रीदारी का मौका मिलना चाहिए। खेल क्या है मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। खेल ये है, जरदारी साहब ऐसे मौके पर रुपए खर्च करने के बहुत कायल हैं, पैसा जितना मर्ज़ी खर्च हो जाए। मुझे याद है कि 2018 के इलेक्शन से पहले वो अपने साथियों से मशवरा कर रहे थे, तो उनमें से एक ने कहा कि एक ट्रक लोड ऑफ डॉलर्स चाहिए, $1 से बड़ा वो ट्रक चाहिए, अगर हो तो इलेक्शन जीते जा सकते हैं। इनका यही अंदाज़ फ़िक्र है। वो जो इकबाल ने कहा ना कि इब्लीस के फर्जंद हैं अरबाब सियासत, अब बाकी नहीं मेरी ज़रूरत है अफलाक। भाई इसमें और शेख रशीद साहब ने दाद दी है जरदारी साहब को। आपने गौर फरमाया कि बड़े गुरु निकले, बड़ी तारीफ की है, जैसे कोई इकबाल और गालिब का शेर सुन के या किसी बड़े आलम का कौल सुन पे उस पर दाद, बड़ा कमाल कर दिया। यानी अय्यारी जो है ये एक वस्फ है। खुदा ने हमें ये बताया था, अल्लाह ताला ने, हमारे परवरदिगार ने हमें ये बताया कि वाहिद बर्चू जो है, सबसे बड़ी इंसान की बुनियादी खूबी अगर कोई हो सकती है तो वो है सिंसियरिटी। जब इब्लीस ने कहा कि मैं इंसान को गुमराह करूंगा, तो इसे करोड़ों बरस से जानता था। हज़रत आदम पहले आदमी तो नहीं थे। जनाब अली करमल्ला वजह से पूछा गया कि आदम से पहले क्या था? उनका आदम था। उससे पहले क्या था? आदम था। उससे पहले क्या था? आदम था। यानी वो जवाबदेह नहीं था, उसे मर के उठना नहीं था, उस पर पैगम्बर नहीं भेजे गए।
है ना। वो तो इर्तका होते यहाँ तक पहुँचा, इस पर कभी कोई मौका मिला तो बात करेंगे। खैर, वो खेल ये है कि पैसे से कुछ सीटें खरीद ली जाएं, जितनी मैक्सिमम खरीद ली जाएं। 1 अरब 2 अरब 4 अरब रुपए। इस मुल्क का अदालती निज़ाम ऐसा है कि कोई भी जुर्म हो जमानत मिल सकती है, कशमाला तारिक के बेटे को मिल सकती है, जरदारी साहब को मिल सकती है, हमजा को मिल सकती है, और किसी को भी। वो पीटीआई के लोगों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं होती। खरीद लें तो वो कमो बेश उतनी ही सीटें उनकी हो जाएंगी जितनी पीटीआई की। अगर वो 4-5 सीटें खरीदने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, यानी पख्तूनख्वा में अगर 3 सीटें फर्ज कीजिए वो खरीद लेते हैं, और 1 पंजाब में, इमरान खान साहब के पास आईबी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, ठीक, जो उन्हें बता दिया गया कि फलां मेंबर जो है वो राब्ते में है। और पैसों की टेम्पटेशन उन टेम्पटेशन में से है जब बड़ी रकम हो कि उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। अब तरीके कार बदल दिया गया जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। ये सेनेटर 6 साल के लिए नहीं होता था, सेनेटर होता था 5 साल के लिए। कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए, सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए, और सेनेट वजूद में आ गई। ज़ियाउल हक के दौर में उन्होंने समझा अपनी ग्रिप मजबूत करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने इसका वक्त बढ़ाया जाए दौरान कि वह उसका 6 साल कर दिया। पहली दफ़ा ये हुआ कि 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे आधे आदमी, और आधे नए मुंतखब हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो वो 6 साल की मुद्दत हो गई। अब फाटा में मसलन ये है कि 4 आदमी होंगे। अच्छा, कबायली रखे के भी हैं, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, काफ लीग वगैरह वगैरह, और फाटा तो आखिरी दफ़ा होंगे 3 साल के बाद, फिर तो वो जम कर दिया गया है उसको। लेकिन पता नहीं, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो जम तो कर दिया गया है, लेकिन इस दफ़ा सेनेटर वहाँ से 4 चुने जाएंगे, और उस पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। वो 10 आदमियों को 4 चुनने हैं, ये शायद नहीं, सूबाई असम्बली का अरकान है मौजूद, उन्हें चुनने हैं। तो वहाँ तो 4 चुनने हैं, वहाँ भी निर्ख बलोचिस्तान वाले होगा, लेकिन उस और वहाँ वो कोई हर्ज ही नहीं समझा जाता वोट बेचने में। ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। इसमें क्या फरमाते हैं अपना कि पार्लियामेंट पे हमला है? क्या हमला है पार्लियामेंट पे? वो भाई देखिए, उस वक्त जमहूरी तर्ज अमल होना चाहिए, पार्लियामेंट में आके बहस मुबाहिसा करे, फिर आईनी तरमीम बहस मुबाहिसा इसमें किस चीज पे करना है जी? किस चीज पे बहस मुबाहिसा करना है? एक नुक्ता है, क्या वोटों की खरीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पार्लियामेंट में किस चीज पे बहस करनी है? वो एक आदमी इस्लामाबाद का एक शायर था, एक दफ़ा उसको कुछ पैसे कर दिए, काफ़ी ज़्यादा ही दे दिए गलती से। तो उसको एक दिन कहा कि वो कब वापस करेंगे? उसने कहा पहले हिसाब तो कर लें। मैंने कहा किस चीज़ का हिसाब? और मैंने उसको फ़ोन ही नहीं किया उसके बाद कभी। किस चीज़ पे बहस करनी है भाई? एक बात है सिर्फ ये, और देखो किस ढिठाई से, और पूरा मुल्क, सारी सिविल सोसाइटी, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन एक होता है जी, और ये NGOs होती हैं, ये हर चीज़ पे चीखते हैं। वो एक हुदबा ही होता है, क्या क्या ये मीडिया है जो हर चीज़ पे खाल उधेड़ के रख देता है। अब बिल्कुल सब सोए पड़े हैं। ओ भाई, उसूल की बात करो, वो किसी जिसके भी हक में जाती हो। माजी में किसी में नहीं, ये एक सोई हुई कौम है तारीख के चौराहे पर। कोई वो 73 में ये था, दस्तूर में ओरिजिनली ये था। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अब भी अपनी दस्तूर की असल रूह के मुताबिक उसे बहाल कर सकती है, और अगर कोई उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट से है। वो भाई, आज आपको ये फरेब साजगार है तो कल ही आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। मतलब होता क्या है कि पीपल्स पार्टी आई 2008 में, तो मेजॉरिटी उनकी नहीं थी सेनेट में। फिर 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट नून लीग के ज़्यादा थे, कुछ काफ लीग के थे, फिर वो काफ लीग के जमीयत उलमा इस्लाम के MMA के थे, वो डाइल्यूट होते गए मुत्तहिदा मजलिस अमल के।